हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अभी आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्कूल की, कॉलेज की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। व्हाट इज योर एग्जैक्ट गोल राइट नाउ। जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, पूरे डेडिकेशन के साथ जब हम पढ़ाई करना चाह रहे होते हैं, तब 99% बच्चे ना ये कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है। ज्यादा देर तक हम पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कंसिस्टेंसी तो मेंटेन ही नहीं हो पाती है। तो अगर आप भी इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि हम ज्यादा देर तक पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि हम लंबे टाइम तक पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको लंबे टाइम तक पढ़ाई पर फोकस करना क्यों है। क्यों आप अपने दिमाग को फोर्स करते हो कि वो 2-3 घंटे तक बिना हिले, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे। नहीं है पॉसिबल। आपके साथ क्या, मेरे साथ क्या, किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से काम ही नहीं करता है। हमारा दिमाग 40-50 मिनट के बाद इधर उधर भटकने लगेगा। तो उसको फोर्स मत करो कि तू 2 से 3 घंटे तक बिना हिले पढ़ाई कर, वो नहीं कर पाएगा। उससे बेटर है कि आप 40 से 50 मिनट तक पढ़ाई करो, उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो ताकि आपका माइंड फिर से रिचार्ज हो सके, और उसके बाद फिर से 40 से 50 मिनट के लिए पढ़ने बैठो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं 40 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो 30 मिनट से शुरुआत करो। पहले सिर्फ 30 मिनट के लिए पढ़ने बैठो। 30 मिनट के लिए फोकस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। अगर आप 30 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर लेते हो ना, तो आप 1 घंटे की पढ़ाई आधे घंटे में कर सकते हो। इसीलिए 30 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, आराम से रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को रिचार्ज करो, उसके बाद वापस 30 मिनट पढ़ने बैठो। कभी भी ये कोशिश मत करो कि मैं 3-4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ाई कर लूंगा, नहीं हो सकती है। हमारा ब्रेन उस तरह से वर्क ही नहीं करता है। कोई रेयर 0.1% बच्चे होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे, बाकी नहीं पॉसिबल है। इसीलिए फोर्स मत करो अपने ब्रेन को। 30 मिनट से शुरुआत करो कि पहले मैं 30 मिनट पूरे फोकस से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद फिर वापस 30 मिनट पूरे फोकस से पढ़ने बैठो। तो अपने आप आपका फोकस स्पैन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आप 30 मिनट से 40 मिनट, 45 मिनट और उसको 50 मिनट तक कर सकते हैं। 50 मिनट से ज्यादा रेगुलर बैठने की कोशिश मत करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन है, कभी भी टाइम टेबल मत बनाओ। यस, यू हर्ड मी राइट। सब लोग बोलते हैं ना टाइम टेबल बनाओ, मैं बोल रही हूँ टाइम टेबल मत बनाओ। कभी भी ऐसा मत करो कि सेशन के बिगनिंग में हमने एक टाइम टेबल बनाया, उसको दीवार पे चिपका दिया, अब अगले 4-5-6 महीने तक मुझे यही टाइम टेबल फॉलो करना है। 3-4 दिन भी नहीं कर पाओगे और फिर बहुत प्रेशर और गिल्ट महसूस होगा। इसीलिए हमें ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सी बार हमारी कोचिंग का, स्कूल का, कॉलेज का, ट्यूशन का टाइम अलग अलग होता है। बहुत सी बार हमें कोई अर्जेंट वर्क आ जाता है, कभी हम लेट तक जागते हैं, कभी हम लेट उठते हैं। तो हर दिन आपका शेड्यूल सेम होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक फिक्स टाइम टेबल बनाने से बेटर है आप डेली के गोल डिसाइड करो, डेली का शेड्यूल डिसाइड करो। आज रात को ही डिसाइड कर लो कि कल मेरे पास क्या क्या काम है, इन काम को करने के बाद मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, उस टाइम में मैं कितनी देर कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ सकता हूँ, कितने क्वेश्चन कर सकता हूँ। डेली का डेली टारगेट सेट करो। जब आप डेली टारगेट सेट करोगे ना, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन वो टाइम टेबल जो दीवार से हमें घूरता रहता है ना कि तूने मुझे फॉलो नहीं किया, वो यहाँ पर बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। तो वैसा मत करो। हर दिन का शेड्यूल आजकल सेम नहीं होता है, वी नो दिस वेरी वेल। तो रोज का रोज गोल डिसाइड करो, भले एक रात पहले करो या सवेरे उठते ही करो। बेटर तो ये कि आप एक रात पहले ही डिसाइड कर लो कि कल इस टाइम पे मुझे स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है या कोई और काम है, इसके बाद मेरे पास ये टाइम बच रहा है, तो मैं कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ। डेली का डेली टारगेट डिसाइड करोगे ना, तो वो टाइम टेबल का प्रेशर हट जाएगा और कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन होगी। और तीसरी और बहुत बड़ी दिक्कत कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पूरा मन लगा के पढ़ रहा हूँ, पूरे फोकस के साथ पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो क्या आप पढ़ने के बाद रोज उसको रिकॉल करते हो? क्या आप थोड़े थोड़े दिन में उसको रिवाइज करते हो? अगर नहीं तो कभी याद नहीं रहेगा। हम ह्यूमंस हैं, हम रोबोट नहीं है कि एक बार प्रोग्रामिंग या कोडिंग फिक्स की वो सालों साल चलेगी। नहीं हो सकता है। हमारे ब्रेन को अगर कोई इन्फॉर्मेशन लंबे टाइम तक याद रखनी है तो उसको बार बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो अगर आपको पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रखना है तो उसके 2 ही सोल्यूशन है। पहला एक्टिव रिकॉल करना और दूसरा स्पेस्ड रिपीटेशन करना। आपने 1 घंटा 2 घंटा जो भी पढ़ाई की, पढ़ने के बाद बुक बंद करो
और बैठकर माइंड में ही उसको एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि आपने पिछले 1-2 घंटे में क्या क्या पढ़ा। या फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, या फिर आप उस पढ़ी हुई चीज को किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई नहीं है तो खुद को एक्सप्लेन करो कि मैंने अभी इस 1-2 घंटे में क्या क्या पढ़ा। ये एक्टिव रिकॉल करने में ना आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप एक्टिव रिकॉल कर लोगे ना तो आपने जो भी पढ़ा है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का डेटा तो 24 घंटे के अंदर ही 60 से 70% डेटा डिलीट हो जाता है, किसी भी इंसान को याद नहीं रहता है। इसीलिए अगर आपको पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रखना है तो सबसे पहले तो आपको उसको एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा डेली। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आज आपने जो पढ़ा है वो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद होने वाले एग्जाम तक याद रहे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब थोड़े थोड़े दिनों में रिवीजन। जैसे आज आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले तो आपने एक्टिव रिकॉल कर लिया, तो एक बार तो वो वहीं रिवाइज हो गया। अब आप 5 दिन 6 दिन बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज करो। देखो 2 बार रिवाइज कर लोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर 20 दिन 21 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करो। उसके बाद वो चीज परमानेंट दिमाग में स्टोर हो जाएगी, आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि मैंने आज एक बार पढ़ लिया, अब सीधा मुझे 6 महीने बाद पेपर लिखते टाइम वो याद आ जाना चाहिए, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए अगर पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रखना है तो डेली एक्टिव रिकॉल करने की आदत डालो, प्लस थोड़े थोड़े दिनों में उसको रिवाइज करते रहो, स्पेस्ड रिपीटेशन की आदत डालो, तो ही आप चीजों को लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। देखो आपको अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव बनाने के लिए कोई फैंसी टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटे छोटे सेशंस में पढ़ो, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहो, डेली का टास्क डेली डिसाइड करो और एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन को अपनी पढ़ाई के मेथड्स में शामिल करो। ट्रस्ट मी, आप अपने रिजल्ट में बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको चीजें याद रहने लग जाएंगी एंड ऑब्वियसली फिर मार्क्स तो इंप्रूव होंगे ही। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।